अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेशेदार देगी हलीम या दलीम की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार सा रेशेदार सा बनकर तैयार होगा। यह हलीम की रेसिपी बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, जो बनाना बहुत ही आसान है और रेशेदार हलीम बनकर या दलीम बनकर तैयार होगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखें, मेरे पास है 1 कप जौ और 1.5 कप मैंने गेहूँ यूज़ की है। ये सब चीज़ें साबित थी और मैंने इसको अच्छे से वॉश करके सोक कर लिया था ओवरनाइट के लिए। देखें, गेहूँ इस तरीके से है और यहाँ पर मेरे पास जौ इस तरीके के लिए है, जिसको मैंने वॉश करके इसको मैंने सोक कर लिया था। यहाँ मेरे पास 1.25 किलो गोश्त है, बीफ का गोश्त यूज़ कर रही हूँ और बड़े टुकड़ों में कट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। हमें बिल्कुल इस तरीके से चाहिए अगर हम रेशेदार हलीम बना रहे हैं। तो 1 फेट का पीस यूज़ किया है मैंने। तो यहाँ आ जाते हैं दालों की तरफ। मसूर की दाल मैंने ऐड की है 3 टेबल स्पून, माश की दाल भी 3 टेबल स्पून और 3 टेबल स्पून मैंने ऐड की है मूंग की दाल, 3 टेबल स्पून चने की दाल और बासमती राइस 3 टेबल स्पून, जिसको मैंने 20 मिनट के लिए वॉश करके सोक करने के लिए रख दिया है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ देखें, मैंने एक कढ़ाई में 2 मीडियम साइज़ की अनियन को लाल करने के लिए रख दिया है, यानी हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आप चाहें तो इसको कुकर में भी बना सकते हैं, पर मैं कुकर में नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे लिए अभी टाइम है बनाने में हलीम में। तो मैं इसको इसी में ही बनाऊँगी, जो ये अच्छे से कुक होगा आराम से लो फ्लेम पे, बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार होगा। कुकर में झटपट तो बन जाएगा, पर इतना मज़ेदार नहीं बनेगा। जितना मैं इसको लो फ्लेम पे पकाऊंगी उतना इसका जो है जायका बढ़ता जाएगा। तो यहाँ देखें, मैंने इसमें फ़ैट का पीस इस तरीके से यूज़ करा है। नरम वाला फ़ैट का पीस होना चाहिए, ताकि अच्छे से जो है जब हम इसको ब्लेंड करें तो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। सब गोश्त को डाल दिया मैंने फ्राई करने के लिए। अब इसका जो है कलर चेंज हो जाएगा। अच्छे से मिक्स करने के बाद तो हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो यहाँ देखें 1.5 टेबल स्पून ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसकी जो है रो स्मेल ख़त्म होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पर अब ऐड करेंगे हम इसमें हलीम मसाला। तो ये मैंने तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून ऐड किया है। आप चाहें तो अपने हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं, मिर्चें आपको जितनी पसंद हो, पर ये बिल्कुल परफेक्ट था 7 टेबल स्पून। इसमें अच्छे से मसाले के साथ भुनाई करने के बाद मैं इसमें नाप कर 1 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसको लो फ्लेम पे पकाऊंगी। तो ये अच्छे से तकरीबन 45 मिनट या 1 घंटे में कुक हो जाएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। दूसरी तरफ हम दालों को भी रख देंगे पकने के लिए। तो यहाँ गंदम और जौ मैंने लिया था, उसको मैंने डाल दिया है एक कढ़ाई बर्तन में। खुला बर्तन यूज़ करिएगा। दालों को भी मैंने साथ ऐड कर दिया है। नाप कर मैं इसमें 1.5 लीटर पानी ऐड कर रही हूँ। आपको जो है दालों से थोड़ा सा ऊपर पानी रखना है, क्योंकि जो है दाल हमें इसमें गलानी है। तो ये हम कम पानी में ही गलाएंगे, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा, वरना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और 1 से 2 तेज़पत्ते ऐड कर देंगे और इसको जो है हल्की आंच पे बिल्कुल उबाल आने तक पकने के लिए रख देंगे। उबाल जब आ जाएगा तो आंच हल्की कर दीजिएगा। तकरीबन आपको 1.5 घंटा लग सकता है दालों को भी कुक करने में लो फ्लेम पर। तो यहाँ देखिए 1 घंटा हो चुका है गोश्त को पकते हुए, और मैं अब आपको दिखा देती हूँ इसके रेशे किस तरीके से हमें चाहिए। ये इतना नरम होना चाहिए कि जब आप इसको इस तरीके से रेशे करें, बहुत आसान तरीके से इसके रेशे हो जाएं। ये देखें कितना परफेक्ट हमारा गोश्त ये गल कर तैयार हुआ है। अब मैं गोश्त के पीसीस को अलग कर लूँगी और तरी को मैं अलग कर लूँगी। तो यहाँ देखें दालें भी बहुत अच्छी तरीके से कुक हो चुकी हैं। दोनों फ्लेम पे मैंने रख दिए थे पकने के लिए, दोनों चीज़ों के एक साथ ही। तो यहाँ मैंने इसमें ऐड कर दी है तरी जो बची थी हलीम मसाले की। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप इस स्टेप पे इसको ब्लेंड कर सकते हैं, या आप इसको जो है लकड़ी के मैशर से मैश कर सकते हैं। अगर आपके पास मैशर है तो आप मैश कर लें। तो मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। मैंने इसको जो है एक जग में डाल के ब्लेंड कर लिया है, ब्लेंडर के जग में। तो इस तरीके से सिर्फ मैं दालों को ब्लेंड करूँगी, मीट को मैं ब्लेंड नहीं करूँगी। गोश्त को आपको जो है रेशे करने हैं हाथों से। यहाँ देखें फ़ैट का पीस भी मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है।
इसी के साथ ही फैट का पीस आपको ब्लेंड करना है ताकि आसानी से ब्लेंड हो जाए। ब्लेंड करने से क्या होता है, बहुत अच्छा सा इसका रिज़ल्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बिल्कुल लास्ट में मैं नमक ऐड कर रही हूँ। मैंने तकरीबन 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। तो यहाँ देखें ये हाथों से किए हैं मैंने रेशे। इसको जो है मैंने बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं किया है, ना ही पीसा है। गोश्त को आपको बिल्कुल नहीं पीसना है, इस तरीके से आपको रखना है, जब भी जो है इसके रेशेदार हलीम बनकर तैयार होगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्या करूँगी मैं, इसको मिक्स करने के बाद एक खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी ताकि हमें इसे चलाने में आसानी हो और ये जितने भी हमारे रेशे बने हैं बीफ के ये अलग हो जाएं। अभी जुड़े जुड़े आपको नज़र आ रहे होंगे। जब हम अच्छे से इसको मैशर से मैश करते रहेंगे, इसको तकरीबन 1 घंटा और पकाना है आपको मिक्स करने के बाद बीफ के रेशों को। तो यहाँ पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और मैं मुसलसल इसको चला रही हूँ, बिल्कुल भी मैंने इसको नहीं छोड़ा है। लो फ्लेम पे सारा काम कर रही हूँ मैं। तो यहाँ देखें इसके रेशे अलग होने लगे हैं। तो ये देखें आधे घंटे बाद इसका रिज़ल्ट इस तरीके से है। बिल्कुल आपको मैश करते रहना है। आधे घंटे बाद मैंने इसमें तड़का लगा दिया है। जिस ऑयल में मैंने प्याज को फ्राई किया था वही ऑयल मैंने यूज़ किया है। गार्निशिंग के लिए मैंने प्याज को फ्राई किया था और इसमें मैंने तकरीबन 1 कप जो है ऑयल से तड़का लगाया है। तो यहाँ देखें इसको मैं तड़का लगाने के बाद भी आधा घंटा इसको पकाऊंगी ताकि अच्छे से ये पक जाए। और यहाँ मैं एंड में बिल्कुल ऐड करूँगी जायफल जावित्री पाउडर 1 टीस्पून। इससे इसका टेस्ट इतना अच्छा आएगा कि आप खुद कहेंगे कि हलीम बिल्कुल बाहर से भी ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी के साथ, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ और जो है मैंने आपको ये बनाना सिखाई है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेशेदार हलीम या दलीम बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ देखें मैंने जो है इसके ऊपर ऐड कर दिया है ऑयल। ऑयल को मैंने थोड़ा सा जो है हलीम मसाला डाल के गरम कर लिया था अच्छे से। तो मसाला अच्छे से भून गया इसमें हलीम के। सिर्फ नॉर्मली खाली मैंने हलीम मसाला जो है ऑयल में गरम किया और उसको मैंने इसके ऊपर से गार्निश के लिए डाल दिया है। इससे इसका कलर और लुक और इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ, इसको गार्निश करा है मैंने इसमें प्याज, और आप जो चाहें इसको जो है इसके साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेशेदार हलीम या दलीम की रेसिपी बनकर तैयार है। तो ये देखें इसका रेशा चेक करें आप कि किस तरीके से इसके रेशे एक एक बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही मज़ेदार सी ये हलीम की रेसिपी बनकर तैयार हुई है। ये देखें इसका रेशा चेक करें आप। जब आप इसको अपने घर में ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपके घर वालों को, आपकी फैमिली को, फ्रेंड्स को, सबको बहुत पसंद आएगी। तो आई होप व्यूवर्स आज की आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।